हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मैं शशिकांत जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम देखे थे। ठीक है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से जो है कॉमन सिस्टम में नामकरण किया जाता है, अल्फ़ा बीटा गामा में कैसे किया जाता है, डिराइव्ड सिस्टम में कैसे किया जाता है, हर एक चीज़ों को डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC सिस्टम से किस तरह से हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों का नामकरण करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर को। ठीक है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ लेकर हमें देखना है, इसलिए क्योंकि इन दोनों का ही जो नोमेनक्लेचर है IUPAC नोमेनक्लेचर वो बहुत हद तक क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसीलिए चलिए हम इन दोनों को साथ लेकर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो आप लोग जानते होंगे कि किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए 3 रूल होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंट चेन चूज करनी पड़ती है, जनक श्रृंखला चूज करनी पड़ती है। सेकेंड नंबर में हमें क्या करना पड़ता है, पेरेंट चेन का नंबरिंग करना पड़ता है। ठीक है, संख्याकरण करना पड़ता है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइनली उसका नाम लिखते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इन दोनों ही केस में जो भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो इन दोनों के ही केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन, जनक श्रृंखला की जो चुनाव होगा वो इन दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो हमको जनक श्रृंखला कौन सा चुनना है, तो जनक श्रृंखला पेरेंट चेन हमें वो चुनना है जिसमें इस एल्डिहाइड या इस कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का ही कार्बन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, 100% दिमाग में और ध्यान में रख लीजिए कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो हमारे पेरेंट चेन में होना ही चाहिए। जैसा कि आपको मैं फर्स्ट रूल में मैं आपको यहाँ पर पेरेंट चेन के बारे में बता रहा हूँ, एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा, लिख कर नहीं बताऊंगा। थ्योरी यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको मैं एग्जाम्पल की तरह बताऊंगा। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। क्लियर है, हमारा एल्डिहाइड है। तो जब हमको पेरेंट चेन चुनना होगा तो हम पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे, हम इस कार्बन को लेकर पेरेंट चेन चुनेंगे। हम यहाँ से पेरेंट चेन जनक श्रृंखला लेना शुरू करेंगे। ठीक है, इस कार्बन से लेना शुरू नहीं करेंगे, तब हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये जो आप एल्डिहाइड का कार्बन देख रहे हैं, इस कार्बन को, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को हम जरूर उसमें शामिल करेंगे पेरेंट चेन में। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना पेरेंट चेन को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मिल जाए पेरेंट चेन में, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। सबसे पहला प्रायोरिटी है, आपको ये कार्बन लेना ही है। उसके बाद अगर आगे बढ़ना है, जिधर से आपको ज़्यादा कार्बन मिल जाए उधर से आपको क्या कर लेना है, पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर हो गया आपको? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो इधर जाएंगे हम तो 5 ही कार्बन मिलेगा, लेकिन हम इधर चले आते हैं तो हमको कितना कार्बन मिल जाएगा, 6 कार्बन मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के कार्बन को पेरेंट चेन में सेलेक्ट किया है ना, जो कि जरूरी है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इधर आके देखेंगे कि ज़्यादा कार्बन अगर हमको मिल रहा है तो हम उस और क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए एक एग्जांपल हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लेते हैं, देख लीजिए। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें हमें क्या करना है, पेरेंट चेन को चूज करना है। क्लियर है? तो देखिए, इस कार्बन को तो लेंगे ही, इस कार्बोनिल ग्रुप के इस कार्बन को तो लेंगे ही, इसमें तो कोई डॉट ही नहीं है, ये कहीं पर भी रहे उसको हमको लेना ही पड़ेगा। चलिए इधर आते हैं, हम लोग पेरेंट चेन को आगे बढ़ाते हैं। तो 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन 5 कार्बन। तो हम सीधे आए इधर से तब भी 5 कार्बन, और यदि इधर से आकर हम इधर मुड़ जाए तब भी 5 कार्बन। लेकिन ध्यान रखिएगा बॉस, आपको क्या ध्यान रखना है, तो 3 कार्बन तो यहाँ है ही, हमको क्या करना है, ये पेरेंट चेन लेना है। क्लियर है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा
है ना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ना हम इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इस कार्बन को पहले ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि अगर ये नहीं रहता तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता, डबल बॉन्ड होता, अल्कीन होता, अल्काइन होता, है ना। इससे पहले के जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर है हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें आप समझ लिए होंगे। तो इधर से भी हमको 5 ही कार्बन मिल रहा है और इधर से भी हमको 5 ही कार्बन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर लेना नेसेसरी है। समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा है। चलिए, ये दोनों चीज़ आप समझ गए किस तरह से यहाँ पर क्या किया जाता है, पैरेंट चेन का सिलेक्शन किया जाता है। समझ गए। चलिए नंबरिंग देखते हैं। नंबरिंग सेकेंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप आपका हुआ, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, तो नंबरिंग इसी कार्बन से शुरू करना है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन, इस एल्डिहाइड के कार्बन, या सीधा समझ लीजिए कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से आपको नंबरिंग को शुरू कर देना है। तो चलिए 1 2 3 4 5, इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो आपने नंबरिंग शुरू कर दिया, एक लाइन से आया, फर्स्ट नंबर किसको दिया आपने, इसको दिया, फर्स्ट नंबर आपने इस कार्बन को दिया। समझ गए। अब चलिए थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या होता है, नेमिंग होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थर्ड स्टेप। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड के केस में यदि हम देखेंगे नेमिंग करने के लिए, तो मान के चलिए कि हमारा कोई अल्केन है, अल्केन जानते हैं ना, सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला हमारा कोई क्या चीज़ है, एल्केन है। क्लियर है। अब इस एल्केन में क्या करना पड़ेगा, आपको ई को हटाना पड़ेगा, ये ई देख रहे हैं, ई को हटाना पड़ेगा और प्लस लगाना क्या पड़ेगा, ए एल लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका अल्केन, ई को हटाकर ए एल लगा दिए, अल्केनल। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मान के चलिए कहीं है मीथेन, जानते हैं आप लोग मीथेन, ये चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, मीथेन। अब मीथेन से, मीथेन के ई को हटा के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर ई को हटा के प्लस ए एल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, METHAN, ई को नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ई को हटा दिए, ए एल को लगा दिए, तो क्या हो गया, मिथेनल हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया, कार्बन पे हाइड्रोजन, 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 हाँ सही है क्या, डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मिथेनल का स्ट्रक्चर देखिए, सीधा एक ही कार्बन उसमें होगा, यही वाला, ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा आपका। समझ गए, मिथेनल। यहां पर 2 हाइड्रोजन हट के यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया है, तो मिथेन से क्या बन गया, मिथेनल बन गया। समझ गए, समझदार हैं आप। चलिए इसको क्या कहते थे हम, फॉर्मल्डिहाइड भी कहते थे, कॉमन नेम याद कीजिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि कोई अल्केन होगा तो इसके ई को हम हटा के ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ALKN, ई नहीं होगा, ई की जगह क्या होगा, ओइक एल्केनोइक एसिड। जैसे मान के चलिए कि मीथेन है, क्या है, मीथेन है। अब इस मीथेन से क्या बन जाएगा हमारा, METHAN, ई नहीं होगा, ई को हटा के OIC, मिथेनोइक एसिड। समझ गए, बहुत सिंपल है इसलिए थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ। मिथेनोइक एसिड, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिथेनोइक एसिड। क्लियर है, समझ गए, आपको बातें समझ में आ रही है ना। चलिए तो ये चीज़ आपको नॉमेनक्लेचर में याद रखना है। एल्डिहाइड के केस में AL लगाना है अंतिम में, और इसके केस में ओइक लगाना, ओइक एसिड लगाना है अंतिम में। अब इस दोनों ही के केस में क्या होता है, इस दोनों के केस में ही एक्सेप्शन होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्त। इस दोनों के ही केस में एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सेप्शन क्या होता है कि यदि आप किसी भी स्थिति में, अगर किसी कोई ऐसी स्थिति आ गई कि एल्डिहाइड का कार्बन सेलेक्ट नहीं हो सका पैरेंट चेन में, याद रखिएगा, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन शामिल नहीं हो सका किसमें, पैरेंट चेन में, जनक श्रृंखला में, उस केस में हम यहाँ पर अल या ओइक एसिड नहीं लगाते हैं। उस केस में हम क्या लगाते हैं, उस केस में हम एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में
कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में याद रखिएगा, ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ आगे आपको खूब सारा ढेर सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपको ओइक एसिड न लगाकर क्या करना है, सीधा क्या लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधा क्या आप लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। ये है एक्सेप्शन केस। क्या चीज़ है, अपवाद है ये एक्सेप्शन केस। तो इस एक्सेप्शन केस वाला क्वेश्चन हम अलग से करेंगे और नॉर्मल केस वाला क्वेश्चन हम अलग से करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 तीनों स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो नाम लिखा है इसका नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप था और ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो इसका नामकरण कर लीजिए। तो देखिए 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है, ये कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है ना, यानी CH3 है, ये मिथाइल है। तो 4 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 4 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। अब इस पैरेंट चेन में कितनी कार्बन है, तो 6 कार्बन है, देख रहे हैं आप। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लिख देते हैं, हेक्स लिख देते हैं। तो हेक्सेन, तो हेक्सेन में ANE का E हटा देंगे ना, ई हटा के क्या लगा देंगे, Al लगा देंगे, हेक्सेनल। 4 पे मिथाइल हेक्सेनल। याद रखिएगा कि इस एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को या इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को संख्या देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि हेक्सेन हमने लिखा था ना, हेक्सेन 1L इसको लिख दीजिए। 1 नंबर पे क्या चीज़ है, एल्डिहाइड का कार्बन है, या इसको आप 1 नंबर पे ओइक एसिड लिख दीजिए। 4 मिथाइल हेक्सेन 1L लिख दीजिए। तो क्या ज़रूरत है मेरे दोस्त, आप तो जानते ही हैं कि हमेशा ये जो कार्बन होगा ये पहले नंबर पर ही होगा, क्योंकि हम नंबरिंग को शुरू ही तो यहीं से करेंगे, इस केस में और इस केस, दोनों केस में, समझ गए। तो इस तरह से 1 नंबर दिखाना आपको जरूरी नहीं है, सीधा क्या कर देंगे आप, हेक्सेनल लगा देंगे। कोई जरूरी नहीं है 1 नंबर पर दिखाने का, 1 नंबर पर तो होगा ही, ये समझा हुआ चीज़ है, जाना हुआ चीज़ है, क्लियर है। इस केस में देख लीजिए, इसका नामकरण आप कर लीजिए। तो देख लीजिए 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन लगा हुआ है। तो 2 कार्बन के लिए मिथाइल इथाइल। तो 2 पे क्या लगा हुआ है हमारा, 2 पे लगा हुआ है इथाइल, क्लियर है। सॉरी 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है। अब देखिए पैरेंट चेन में कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो लिख देंगे हम पेंट, है ना। यहाँ पर ANEN नहीं लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन वाला केस है ना। तो पेंट इन का पोजीशन भी बताना पड़ेगा हमको, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे, ये 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो पेंट 3 नंबर पे क्या लगा देंगे, ENE, इन। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। तो इन हो गया। अब इन में भी हम क्या करेंगे, इन के ई को हटा के यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, गड़बड़ी हो जाएगा नहीं तो। देखिए 3 नंबर पे इथाइल है रे बाबा, और पैरेंट चेन में कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो पेंट 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो 3 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। तो इन हो गया। अब देखिए इन का हम क्या कर देंगे, इन के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे 1 नंबर पे ओइक एसिड। तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आवश्यकता क्यों है, फालतू काम हम क्यों करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 1 नंबर पे ओइक एसिड लिखना बंद करेंगे, क्योंकि समझा हुआ है कि हमेशा ये 1 नंबर पर ही होगा। तो इसको हटाकर हम सीधा क्या कर देंगे, इनोइक, यहीं पर ओइक एसिड लगा देंगे, इनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पर ये जो ई है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लास्ट वाले ई को हटाकर हमको क्या करना है, ओइक एसिड लगा देना है, ठीक है। 3 इथाइल पेंट, 3 इनोइक एसिड, क्लियर हो गया, समझ गए। तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, एक क्वेश्चन भी बताया, तीनों स्टेप भी बताया कि फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप सेम होगा इन दोनों में ही। थर्ड स्टेप में आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है, ई को हटा के Al लगा देना है, यहाँ ई को हटा के ओइक एसिड लगा देना है। लेकिन इस दोनों ही केस में एक्सेप्शन भी है, यदि एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पैरेंट चेन में सेलेक्ट नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो हम एक्सेप्शन केस को फॉलो करेंगे। उस केस में एल्डिहाइड के अंत में कार्बल्डिहाइड होगा, न कि अल होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंत में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, न कि ओइक एसिड होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे से फटाफट मस्त एकदम झकास क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो देखिए अभी आपके सामने बहुत ही मज़ेदार बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक करके हम सभी को सॉल्व करेंगे। सभी एल्डिहाइड के नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्शन केस वाला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर एक कार्बन का है, डबल बॉन्ड O और इधर H है, एल्डिहाइड है पता है। तो एक कार्बन वाले का क्या होता है, मीथेन से मिथेनल हो जाता है, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताया था, बहुत ईजी है ये सब। अब देखिए 2 नंबर वाला है यहाँ पर, तो 2 नंबर वाला क्या होगा, इथेन से क्या हो जाएगा, इथेनल। इथेन से ई हटा के क्या लगा देंगे, Al लगा देंगे, इथेनल, बहुत ईजी है। 3 नंबर वाला है ना, 3 नंबर 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेन के बाद प्रोपेनल। अब इसमें देखिए किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें तो 2 ही कार्बन है, ये तो अलग ग्रुप है। ऐसा नहीं है, इस ग्रुप के कार्बन को ऐड करके इसको जोड़कर मैं कह रहा हूँ 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेनल, ठीक है। अब देखिए इस केस में यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर H मैंने लगा दिया, यहाँ पर कार्बन लगा दीजिए, ये कार्बन। अब देखिए यहाँ पर पैरेंट चेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 या 1 2 3, दोनों रास्ता है, जिधर भी जाए आप सेम है। तो काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए 2 नंबर पे हमारा क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। 2 नंबर पे मिथाइल, कितना कार्बन है पैरेंट चेन में, जनक श्रृंखला में 1 2 3, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रोपेनल, Al लगा देंगे। संख्या बताने की जरूरत नहीं है कि 1 नंबर पे हमारा L है, एल्डिहाइड है, क्योंकि हमेशा 1 नंबर पर ही होगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसको देख लीजिए, इसमें पैरेंट चेन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन, जनक श्रृंखला हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो देखिए 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 नंबर पे मिथाइल, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। ई हटा के क्या लगा देंगे, Al लगा देंगे, ब्यूटेनल। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है जो हम यहाँ पर ब्यूटीन लिखेंगे, है ना, सिंगल बॉन्ड है। तो 3 पे मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड सब जगह है तो ANEN, और ई हटा के Al लगा देंगे तो ब्यूटेनल। 3 पे मिथाइल, ब्यूटेनल। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप जितना क्वेश्चन आपको मर्जी है जहाँ से भी बनाइएगा सब बनेगा। इसमें देख लीजिए, इस कार्बन को पैरेंट चेन लेते हुए यूं आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए काउंटिंग करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। चलिए कीजिए, काम कीजिए। 4 नंबर पे ब्रोमो है, 3 नंबर पे मिथाइल है, तो ब्रोमो का B पहले की, मिथाइल का M पहले, तो B पहले, ABCD जानते हैं आप लोग। तो 4 नंबर पे हम लगा देंगे किसको, ब्रोमो को, 4 नंबर पे ब्रोमो को, और 3 नंबर पे क्या चीज लगा हुआ है, मिथाइल। कितना कार्बन है, 1 2 3, देखिए 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, हर एक जगह सिंगल बोन है तो ANEN, और यहाँ पर एल्डिहाइड है तो E को हटा के Al, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, बिल्कुल आसान है। फिर भी यदि आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हो रही है तो बाद में इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, है ना। बाद में ये वीडियो फिर से आपका क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको पैरेंट चेन लेंगे, यूं जाएंगे फट। अब देखिए 1 2 3 4 5, तो कीजिए पैरेंट चेन। यहाँ पर कहीं पर भी सब्सटीट्यूएंट कुछ नहीं लगा हुआ है, मिथाइल इथाइल ब्रोमाइल कुछ भी, ब्रोमीन त्रोमीन कुछ भी नहीं है, तो सीधा पैरेंट चेन कितना है, 5 कार्बन है, तो पेंट। ए नहीं लगाएंगे भैया इस बार, क्योंकि डबल बोन आ गया है पिक्चर में, तो डबल बोन का पोजीशन दिखाएंगे। कितने नंबर पे डबल बोन है, 2 नंबर पे, तो पेंट। 2 नंबर पे क्या है, डबल बोन, तो 2 नंबर पे डबल बोन के लिए इन। क्लियर है। और 1 नंबर पे Al है तो जानते ही हैं, तो क्या कर देंगे, इस E को हटा देंगे, अब तब क्या करेंगे, Al लगा लेंगे। तो पेंट 2 इनल, पेंट 2 इनल, समझ गए। हाँ चलिए इस कार्बन को देख लीजिए, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो पैरेंट चेन कितना है, इसमें 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। ये और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए, इस कार्बन को लेते हुए, ठीक है, इस कार्बन को, इस ब्रोमीन को नहीं ले लीजिएगा पैरेंट चेन में, कार्बन का पैरेंट चेन होता है, जनक श्रृंखला में सिर्फ कार्बन को लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब देख लीजिए
इसमें देखिए 4 नंबर पर भी ब्रोमीन है और 6 नंबर पर ही भी ब्रोमीन है, 4 और 6 दोनों पे है। तो हम लिखेंगे 4,6 डैश देंगे और लिखेंगे डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 गो ब्रोमीन है तो डाई शब्द लगाएंगे, डाई ब्रोमो। अब पैरेंट चेन में कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो हम लगा देंगे हेक्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर भी डबल बॉन्ड है और 4 नंबर पर भी डबल बॉन्ड है, 2 गो डबल बॉन्ड है, तो हेक्स, तो हम लिखेंगे 2,4, 2 पर भी और 4 पर भी, तो 2,4 क्या लिखेंगे, 2,4 डाई इन, 2 गो इन है, 2 गो डाइन है ना, डाइन नहीं, वो डाइन नहीं, डाई इन, 2 गो यहाँ पर इसीलिए डाई लगा दिए, 2 गो डबल बॉन्ड है तो इन लगा दिए, किस पे है, 2 पे 4 पे है। अब क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ लगा देंगे Al, ई को हटा देंगे, ई को हटा के यहाँ पर क्या लगा देंगे Al, डाइनल। समझ गए, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। डबल बॉन्ड अगर 2 बार आ जाएगा फिर भी देखिए 2,4 करके, जिस तरह से इसका हम लिखते हैं 4 पे 6 पे, उसी तरह से डबल बॉन्ड का भी दिखा देंगे, 2 पे है 4 पे, 2 गो रहे डबल बॉन्ड कि 3 गो कि 4 गो है ना, तो उसमें क्या होता है, डाई ट्राई टट्रा ये सब लगाते चले जाना है आपको। अब इसमें देख लीजिए, इस कार्बन को तो लेंगे ही, एकदम आगे बढ़ेंगे फटाक से, एकदम इधर से आएंगे, इधर से आएंगे और इधर जाएंगे तो सबसे लंबा हमको मिल जाएगा कार्बन, मिलेगा ना। चलिए काउंटिंग कर लीजिए, ये नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो 5 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे इथाइल है, तो इथाइल का ई पहले आता है, तो लिखेंगे 4 नंबर पे इथाइल है, अब 5 नंबर पे क्या चीज़ है, मिथाइल है। 4 नंबर पे इथाइल है, 5 नंबर पे मिथाइल है। कितना कार्बन पैरेंट चेन में, 6 गो कार्बन, तो 6 गो कार्बन के लिए हम लिख देंगे हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड आ गया 2 नंबर पे, तो हेक्स 2 नंबर पे दिखाना पड़ेगा हमको, डबल बॉन्ड के लिए इन का ई को हटा के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सीधा एल लगा देंगे, इनल। तो 4 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, हेक्स, 2 पे इन अल, एक्सिनल, है ना। तो इतना क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है कि सारा क्वेश्चन इसके बाद आपको बनने लगेगा। अब चलिए आपको मैं इसी एल्डिहाइड का आपको मैं एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन दिखाता हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, कार्बल डिहाइड लगाऊंगा अंत में, है ना। यहाँ पर अल नहीं लगाऊंगा, कार्बल डिहाइड लगाऊंगा। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब यहाँ से हम आगे गाड़ी को ले चलते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि एक्सेप्शन केस वाले हैं। सभी एल्डिहाइड के क्वेश्चन है और एक्सेप्शन केस के क्वेश्चन कब बनेंगे, जब वैसी स्थिति आएगी कि आप पेरेंट चेन के कार्बन को, यानी कि एल्डिहाइड के कार्बन को, है ना, जो एल्डिहाइड का जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का, उसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो देख लो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम लोग देखते हैं। ये क्या है, एक साइकिल है 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, COH ग्रुप लगा हुआ है, यानी CHO ग्रुप, यानी कि यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी यहाँ पर पेरेंट चेन चुनेंगे, या तो बाहर से चुनेंगे या तो साइकिल में चुनेंगे, ठीक है। ये नहीं कि बाहर और साइकिल को मिला दिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, वाह बहुत बढ़िया सर, ऐसे नहीं, ऐसे में बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको या तो बाहर वाला चुन लेना है और या तो नहीं तो साइकिल में ही चुनना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, बाहर वाले को नहीं चुन पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, साइकिल में चुनना होगा, समझ गए। तो देखिए, तो साइकिल में चुनेंगे तो पेरेंट चेन, तो चलिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, तो 1 नंबर पे ये आएगा, ये कार्बन आएगा। ये कार्बन 1 नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहां से काउंटिंग शुरू नहीं किया है, पेरेंट चेन लेना शुरू नहीं किया है, ठीक है। हम साइकिल में ले रहे हैं, क्योंकि साइकिल में हमको ज्यादा कार्बन मिल रहा है। इस कार्बन को यहाँ पर ले ही नहीं सकते, यहाँ पर हम लेंगे तो इस कार्बन को लेते हुए हमको इस साइकिल में आना पड़ेगा, जो कि गलत है, ऐसा रूल नहीं होता है IUPAC का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, साइकिल है तो साइक्लो हो जाएगा ना। कितना का साइकिल है, 6 कार्बन का, तो कितना हो जाएगा, साइक्लोहेक्स। खाली सिंगल बॉन्ड है तो ANE, साइक्लोहेक्सेन,
क्या लगा देंगे यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे वो हम करेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको नहीं ले पाए पैरेंट चेन में। अब इस केस में देखिए, इस केस में आप क्या करेंगे, इस कार्बन को लेंगे, सिर्फ एक कार्बन को लेंगे, इसी को लेंगे, नहीं ऐसे में गलती हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये CHO ग्रुप है, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो बेंजीन को यहाँ पर पैरेंट चेन बनाना पड़ेगा। तो इस केस में देख लीजिए हम काउंटिंग करेंगे 1 नंबर पे, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो 1 नंबर पे हमको इसको रखना है, अभी भी कोशिश करना है कि 1 नंबर पर ही रहे ये कम से कम, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हमारा बेंजीन है, ये तो आप समझ में आपको आ ही रहा होगा कि वो हमारा क्या चीज़ है, बेंजीन है। तो हम लिख देंगे कि 3 नंबर पे क्या चीज़ है हमारा, ब्रोमो, और है ये क्या चीज़, बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन। 3 नंबर पे ब्रोमो बेंजीन, और इसके लिए हम क्या लगा देंगे, कार्बल्डिहाइड लगा देंगे, कार्बल्डिहाइड। इसका पहले अलग लिख लेंगे, अंत में इसके लिए क्या लगा देंगे, कार्बल्डिहाइड। 3 पे ब्रोमो और ये बेंजीन है और कार्बल्डिहाइड। इस केस में देख लीजिए यहाँ पर आप नहीं चूज कर पाएंगे, तो फिर वही चीज़ होगा, काउंटिंग यहाँ से करेंगे, साइकिल के अंदर काउंटिंग होगा, साइकिल को पैरेंट चेन मान लेंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर भी कोशिश करना है कि CHO ग्रुप को कम से कम संख्या मिले। तो 1 2 3 4 4 5 6। तो इसका कर लीजिए थोड़ा सा नामकरण। तो इसका जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे होगा, देख लीजिए कि 1 नंबर पे कॉमा 3 नंबर, ठीक है, छोड़ दीजिए। हम डायरेक्ट पहले क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मेन सब्स्टिट्यूएंट नहीं, इसको हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन आपका मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमको CH3 लगाना था, चलिए CH3 लगाना था। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, CH3 लगाना है। तो देखिए 3 नंबर पे क्या चीज़ है हमारा, 3 नंबर पे है मिथाइल, 3 नंबर पे मिथाइल है। अब ये साइकिल है कितने का, 6 कार्बन का, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब 1 नंबर पे कार्बल्डिहाइड है हमारा, तो सीधा हम लिख देंगे, संख्या बताने की जरूरी नहीं है, कार्बल्डिहाइड। तो 3 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बल्डिहाइड। क्लियर हो गया, चलिए तो समझ गए आप, ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन में भी वही केस है, आप बाहर वाले को नहीं ले पाएंगे, यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग में लेना होगा, लेकिन इसको कम से कम संख्या देना होगा, 1 2 3 4 5 6। तो देख लीजिए कि 4 नंबर पे है नाइट्रो, 4 नंबर पे है नाइट्रो, ये पूरा का पूरा है बेंजीन, और CHO ग्रुप के लिए क्या लगा देंगे हम, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। इस केस में देख लीजिए, ठीक है, इस केस में आपको देखना है। तो देख लीजिए 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है ना। ऐसे नहीं चूज कर लेना कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वाह सर। देख लीजिए हम तो इसको भी ले लिए, इस कार्बन को भी ले लिए, इस कार्बन को भी ले लिए, कार्बोनिल का, हो गया ना मेरा काम। अरे बुड़बक, इसको लेने और इसको लेने के चक्कर में तुम साइकिल से निकल कर तब यहाँ पर आए, है ना। तो मैंने क्या कहा, या तो साइकिल को लो या तो बाहर वाले को लो। तो ये गलती भूल से भी नहीं करना, ये गलती अगर तुम करते हो तो समझना कि वो क्वेश्चन तुम्हारा जो है 100% गलत होने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए 1 नंबर और 2 नंबर पे, तो सीधा सबसे पहले तो हम इसको लिख देंगे बेंजीन, इसका मैं यहाँ लिखता हूँ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन हमारा वहाँ पर पैरेंट चेन है ना, तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे। और देखिए बेंजीन के बाद 1,2, 1 पर भी 2 पर भी क्या चीज़ है, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। CHO ग्रुप के लिए कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे, तो बेंजीन 1 2 कार्बनडिहाइड, कार्बल्डिहाइड। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, चलिए बढ़िया बात है। लेकिन एक चीज़ गलती हो गया, क्या गलती हो गया, यहाँ पर जब 2 कार्बल्डिहाइड तो डाई न लगाएंगे, 2 को जब है तो डाई लगा देंगे, तो डाई कार्बल्डिहाइड। इसका एक कॉमन नेम बड़ा मशहूर है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है थैल्डिहाइड, थैल्डिहाइड, ये PH लगता है शुरू में, थैल्डिहाइड, थैल्डिहाइड, है ना। स्पेलिंग गलत है तो माफ कीजिएगा, थैल्डिहाइड इस तरह से लिखा जाता है, ये कॉमन नेम है इसका, समझ गए। चलिए अब इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, काउंटिंग हम इधर से शुरू करेंगे,
इस CHO ग्रुप और इस CHO ग्रुप को कम से कम संख्या मिलना चाहिए, है ना। तो एक इधर से अगर इस कार्बन से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है, और यदि इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर ही आ जाता है। तो हम क्या करें, इधर से कर दें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका देखिए नाम लिखना शुरू कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये 3 कार्बन का साइकिल है, तो साइक्लो मीथेन इथेन प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन नहीं, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये 4 कार्बन का आपको दिख रहा है, तो साइक्लोब्यूटेन नहीं, साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पर नाम इस तरह से होगा। तो देखिए 4 नंबर पे हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइल, क्लियर है। उसी तरह 3 नंबर पे हम लोग लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, 3 नंबर पे साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का ये चेन है, ये पैरेंट चेन है हमारा। तो क्या हम लिख देंगे, हम लिखेंगे साइक्लोपेंट, ठीक है। 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 3 नंबर पे इन, ठीक है। इन के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 नंबर और 2 नंबर पे, 1 नंबर कोमा 2 नंबर पे हमारा क्या है, यहाँ पर कार्बोन अल्डिहाइड लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको अल नहीं लगाना है, यहाँ पर हमको क्या लगाना है, 1 और 2 पे क्या चीज़ है हमारा, कार्बल्डिहाइड है, क्योंकि हम इसको पैरेंट चेन में नहीं ले पाए हैं, मजबूरी है, ठीक है। इस कार्बन को नहीं ले पाए, तो कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। तो 4 पे देखिए साइक्लोब्यूटाइल, 3 पे देख लिए साइक्लोप्रोपाइल, ये पूरा का पूरा पैरेंट चेन साइक्लोपेंट 5 कार्बन का है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 पे इन, और 1,2 पे हमारा क्या है, कार्बल्डिहाइड है, 1,2 पे हमारा कार्बल्डिहाइड है। तो ठीक है, फिर से वही गलती हो गई है ना, 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड होगा ना, दो गो है, 2 है तो 1 2, तो डाई कार्बल्डिहाइड होगा। समझ गए आप लोग। तो नंबरिंग कहाँ से हमने किया, यहाँ से भी तो हम नंबरिंग कर सकते थे, यहाँ इसको भी तो 1 नंबर दे सकते थे, तो इसको 1 नंबर देते, तो इसको 2 नंबर देते, 3 नंबर 4 नंबर, तब 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आता। लेकिन यहाँ से अगर हम करते हैं तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ही डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड को भी ध्यान में रखना है ना। इस फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड का ही प्रायोरिटी होता है। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें देखिए इस कार्बन को चूज करेंगे अगर हम 1 2 3 4 5, तो ऐसा कहीं होता है कि ऐसे करके आइए, ऐसे करके आइए, है ना। तो देखिए करना क्या है, हमको इसमें लेना है पैरेंट चेन, इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे यदि हम लेंगे तो हमारा ये सी छूट जाएगा, अल्डिहाइड का ये कार्बन छूट जाएगा। अगर इसको लेते हैं तो 1 2 3 4, तो फिर ये छूट जाएगा। आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बुड़बक ऐसे होता है क्या, ऐसे 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 कीजिएगा, नहीं, एक लाइन में चलना होता है, या तो ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे, वापस नहीं जाना है पैरेंट चेन को चुनने के लिए। एक बार एक लाइन में यदि चल दिए तो उसी लाइन में चलना है। तो कोई ना कोई कार्बन हमारा यहाँ पर छूट ही रहा है ना। तो चलिए इससे अच्छा है कि सबको छोड़ दो। समझ रहे हो, इससे अच्छा क्या चीज है, इससे अच्छा है हमारा कि सबको छोड़ दो। क्यों झगड़ा होगा, ये कहेगा कि तुम हमको लिया हमको नहीं लिया, वो कहेगा तुम हमको लिया हमको नहीं लिया। तो उससे अच्छा है कि इन तीनों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हटाओ। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, पैरेंट चेन चुनना है। ये जो देख रहा है आपको, ये इसमें, तो देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे हमको CHO ग्रुप आ रहा है, लेकिन इधर से 1 2 3 नंबर पर ही CHO ग्रुप आ रहा है ना। और डबल बॉन्ड भी हमको 4 नंबर पर ही आ रहा है। इधर से करते तो 1 2 3 4 नंबर पे पहला CHO ग्रुप आता, और डबल बॉन्ड कितने पे आता, 5 नंबर पे। तो 4 पे या 5 पे, यहाँ पर हमको 3 पर ही CHO मिल गया और 4 पर ही डबल बॉन्ड मिल गया, तो कम संख्या में मिल गया। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से देखिएगा, भागिएगा तो बहुत पछताइएगा। चलिए अब इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए क्या होता है, नॉन, है ना, नोना होता है वैसे, लेकिन ये यहाँ पर कट जाएगा, नॉन, ठीक है। 4 नंबर पे देख लीजिए क्या चीज़ है हमारा, इन, ठीक है। यहाँ पर नोना होता है लेकिन ये ई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो नॉन, 4 पे इन, ठीक है। अब देखिए अब कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ इसका नंबर बैठाना है, 3 5 6, 3 पे 5 पे 6 पे हमारा क्या है, 3 गो है तो ट्राई लिखेंगे, और है ये क्या चीज़, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो
नॉन 4 पे इन, है ना, 3 5 6, मिस्टेक हो गया भाई लगता है। पेरेंट चेन सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, अरे ठीक था। नॉन 4 नंबर पे, 3 नंबर पे नहीं, 4 नंबर पे इन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 3 पे, 5 पे और 6 पे ट्राई कार्बोल्डिहाइड, ये ठीक है आंसर हमारा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन से बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन से तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी स्थिति आई जहां पर हम CHO ग्रुप के कार्बन को, एल्डिहाइड के कार्बन को नहीं ले पाए पेरेंट चेन में। उस केस में हमको कार्बल्डिहाइड यूज करते दिखे आप। हर एक जगह हमने क्या किया, कार्बल्डिहाइड यूज किया, हमने AL यूज नहीं किया। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की ओर।